नाफे को उस्मान खान की जगह शामिल करना चाहिए कल के मैच के लिए या बाबर आजम की जगह शामिल करना चाहिए कल के मैच के लिए? दूसरे चेंज जो बहस बहुत ज़्यादा हो रही है वो है उस्मान तारिक कि आया शाहीन आफरीदी की जगह उसको इंक्लूड करना चाहिए कल के मैच के लिए या फिर सलमान मिर्ज़ा की जगह इंक्लूड करना चाहिए। ये दो चेंजेस इस वक्त ज़ेर बहस हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस पर बात कर रहे हैं और शायकीन क्रिकेट तो करते ही हैं और हमारी कोशिश होती है कि भाई हाईलाइट करें। उसकी वजह यह है कि कल एक इम्पॉर्टेंट मैच है। नेदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच हमने जीता वो जीत तो लिया लेकिन उसमें बहुत सारी वीकनेसेस हाईलाइट की। फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी उस पर बात की और एक ये मसला जो बैटिंग कोलैप्स का है ख़ास तौर पे वो नया नहीं है, पुराना है। एशिया कप के फाइनल में भी यही हुआ था। उसके अलावा भी हमने देखा पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही होती है बैटिंग में, ऐसा लग रहा था यार ये तो आसान है, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, जीती हुई और एक आसान सिचुएशन से टफ सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं परेशान कुन है और लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ चेंजेस होने चाहिए। अब नाफे के चेंज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नाफे ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसको जो लास्ट चांस मिला उसमें बड़ा दिलेराना खेला, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बड़ा तगड़ा खेला वो। अब उस्मान खान एज़ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं एज़ पर द टीम मैनेजमेंट और नाफे को उनका बैकअप बताया गया है। तो आइडियली जो रिप्लेसमेंट हमें नज़र आती है वो ये है कि अगर नाफे खेलेगा तो उस्मान बैठेगा क्योंकि विकेट कीपिंग फिर नाफे करेगा। लेकिन एक और ऑप्शन पाया जाता है वो ये है कि बाबर चूंकि बीच में एक्सेलरेट उस तरीके से नहीं कर पा रहे तो चौथी पोजीशन पर नाफे को खिलाना चाहिए और बाबर को रेस्ट देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े मैच से पहले बाबर आजम को रेस्ट देना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट करता है ऐसी पिचेस पर जहां आपको कहीं ना कहीं एंकर या बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ओपिनियन भी पाया जाता है। और तीसरा भी एक हल्का फुल्का ओपिनियन है, लेकिन वो पहले मैच के बाद डस्ट डाउन इसलिए हो गया क्योंकि फरहान ने उसमें परफॉर्म कर दिया था। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें फरहान को बिठा दिया था और नाफे को खिलाया था। तो पहले मैच में फरहान ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उसकी तो जगह जाते हुए नज़र नहीं आती। लेकिन इन दो ऑप्शंस पर गौर ज़रूर किया जा सकता है क्योंकि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उस्मान खान 0 रन बनाए थे, 18 गेंदों पर 15 बाबर आजम ने बनाए थे। और वसीम अकरम को अगर आप उस मैच के दौरान सुन रहे होंगे तो वसीम अकरम ने उस मैच के दौरान एक चीज़ बताई थी, वो थी कि जब फरहान और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो वसीम अकरम ने हाईलाइट किया था कि बाबर को यहाँ पर फरहान का पूरा साथ देना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए, थोड़ा सा उसको एक्सिलरेट करना चाहिए ताकि अगर विकेट्स गिरे तो प्रेशर ना आए। और बाद में ऐसा ही हुआ कि बाबर उस फेज़ में फरहान के साथ थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में गए, 2 विकेटें गिरी, प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ गया। रिकी पॉन्टिंग ने भी अभी स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने भी बाबर को तेज़ खेलने का मशवरा दिया। तो ये मशवरे और ये एडवाइजेस जो हैं वो मिल रही हैं बाबर आजम को। बहरहाल रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि नाफे को आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि भाई नाफे की जगह बनती है प्लेइंग 11 में। लास्ट में उस्मान तारिक, ये भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड के तौर पे पाकिस्तान टीम के लिए बताया जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक को यूटिलाइज़ किया जाएगा। पहले मैच में खिलाया नहीं, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और अबरार अहमद साथ जो है ना उनके साइम अयूब एज स्पिन ऑप्शन, फिर शादाब खान और नवाज़। तो ये बॉलिंग ऑप्शंस के साथ पाकिस्तान गए थे। लेकिन एक एडिशन हो सकता है उस्मान तारिक का, अब वो सलमान मिर्ज़ा की जगह होना चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी की जगह होना चाहिए। मोस्ट लाइकली शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है उनका और वो जो शुरुआत में विकेट लेने वाला एक मोमेंटम देते हैं वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है पाकिस्तान के। तो दूसरा ऑप्शन हमें नज़र आता है सलमान मिर्ज़ा का, हालांकि उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग कराई पहले मैच में, तो उनकी जगह अगर शामिल होते उस्मान तारिक तो वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पहला कि उनके खिलाफ रन्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दूसरा एसोसिएट नेशन है, अगर ऐसा बॉलर खेल रहा हो जो क्रूशल मोमेंट पर विकेट निकलवा के दे सके और जिसको रीड करना मुश्किल हो, तो ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों फ़ायदे जो है वो पाकिस्तान के हक़ में जा सकते हैं। कल पाकिस्तान का USA से मैच है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान ने अब तक बाइकआउट ही किया हुआ है इंडिया वाला मैच। तो पहला मैच आप जीत गए, उसके 2 पॉइंट्स आपके पास हैं। कल वाला मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के अब तक कोई इम्कानात नहीं है कोलंबो में कल के लिए। 6:30 बजे मैच होगा USA का, जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 पॉइंट चाहिए। और फिर 18 वाला मैच नमीबिया का, तो अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, आपने जीतना है और अच्छे रन रेट के साथ जीतना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जीतना भी है और अच्छे रन रेट, ताकि अगर बारिश कहीं ना कहीं आपको परेशान करे भी तो आपके पास रन रेट इतना हो, क्योंकि एज पर द प्लेइंग कंडीशंस ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप जो अभी चेंज नहीं है, इस टूर्नामेंट में भी अप्लाई हो रही हैं, उसके मुताबिक
अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता इंडिया के अगेंस्ट या कोई भी टीम मैच नहीं खेलती तो उसका रन रेट ऐसे काउंट होगा जैसे 20 ओवर्स में 0 रन बनाए, तो पाकिस्तान को बड़ा एक डेंट लगेगा। तो ना सिर्फ जीतना है, अच्छे रन रेट से जीतना है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान को कौन कौन सी तब्दीलियां अपनी प्लेइंग 11 में करनी चाहिए।